हमारे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में एमपी हमारा सुरजापुरी हो गया, एमएलए सुरजापुरी हो गए। एमएलसी से पहली बार ऐसा हुआ है जो कांग्रेस पार्टी ने सुरजापुरी बिरादरी को टिकट देने का काम किया है। हमारे यहाँ एएमयू का पैसा आज तक रोका हुआ है। किसने रोका? जिसको यहाँ का जनता मालिक बनाता है उन्हीं का काम है कि रोकने का काम करता है। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि पैसा का खेला कर रहा है, और मैं आज भी दावा करता हूँ कि पैसा का खेल अगर ना हो तो एक तरफा मैच हो जाएगा, और पैसा का खेल चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। ने देखिए, एमआईएम के जितने भी विधायक हैं उनसे बात हुआ है, सबसे, अख्तर साहब से भी बात हुआ है, जितने भी एमएलए हैं सबसे उन लोगों का एक ही कहना है कि हम लोगों का कैंडिडेट है नहीं, हम लोगों का जितना जनप्रतिनिधि है आपको सपोर्ट करेंगे और ओपन करेंगे। जैसे आप हमारे ससुर के बारे में बोले हैं, तो हमारा ससुर तो एमआईएम से जरूर है, लेकिन हमारे रिश्ते में ससुर हैं तो उसको तो काम करना ही पड़ेगा। जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, 6000 लगभग मुस्लिम जनप्रतिनिधि हैं, 4000 लगभग हमारे हिंदू भाई हैं। तो इंशाल्लाह समझदारी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों को सीट निकालने में परेशानी नहीं होगा। हमारे लेंगड़ा घोड़ा को उतारा है राजद वालों ने, तो मैं चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि से लेंगड़ा घोड़ा को आजमाने से अच्छा है कि फिर कोई रेस वाला घोड़ा को आजमाया जाए। वीआईपी का भी वो कैंडिडेट आया है, तो उन लोगों का महागठबंधन भी रहा नहीं, उन लोगों का भी गठबंधन रहा नहीं, एनडीए, बीजेपी अलग लड़ रहा है और वो अलग लड़ रहा है, तो वो लोग का भी वोट बटेगा, हमारा भी वोट कुछ बटेगा। लेकिन हमारा जो सेकुलर लोग हैं, हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, इंशाल्लाह हमको लगता है कि सेकुलर वोट हमको एकजुट होकर के पड़ने जा रहा है। पिछले जो 2 साल हैं चुनावी एतबार से आपकी फैमिली के लिए उतना अच्छा नहीं रहा है। आप विधानसभा चुनाव हारे, आपकी भाभी चेयरमैन का चुनाव हारी, जिला परिषद चेयरमैन का, तो इस बार क्या कॉन्फिडेंस है? बिहार में इन दिनों एमएलसी चुनाव चल रहे हैं। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जो क्षेत्र है वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार तौसीफ आलम साहब हमारे साथ हैं। इनका एक परिचय ये भी है कि 2005 से 2020 तक लगातार 4 बार किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं और इस बार एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम सीधे तौसीफ साहब के पास चलते हैं। तौसीफ साहब, एमएलसी का चुनाव हो रहा है, आप उम्मीदवार हैं, लेकिन जब आपका अनाउंस हुआ नाम, उससे पहले तक कोई चर्चा नहीं था कि आप एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो पार्टी ने टिकट दे दिया या आप लड़ना चाह रहे हैं एमएलसी का चुनाव? नहीं, देखिए, पार्टी और हमारे में अंतर नहीं है। हम लोग चाह रहे थे कि महागठबंधन में हम लोगों का प्रत्याशी हो, लेकिन राजद वालों ने महागठबंधन तोड़ने का काम किया। उसके बाद वो लोग जब देखे कि 24 का 24 सीट में अनाउंस कर दिया, तो फिर हम लोग कांग्रेस पार्टी ने फिर निर्णय लिया कि हम लोगों को भी लड़ना चाहिए, क्योंकि अगला ने महागठबंधन का पालन नहीं किया, इसलिए हम लोग भी अपना प्रत्याशी उतारे हैं और जगह जगह किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से हम लड़ रहे हैं। बाकी जगह से हमारे कांग्रेस के जितने प्रत्याशी हैं सब लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, 17 विधानसभा क्षेत्र, 30 ब्लॉक है, 3 जिला है, और आप इतने आखिरी वक्त पे आपका नाम अनाउंस हुआ, तो क्या इतने कम दिनों में पूरा एरिया कवर कर पाएंगे? लगभग 9000 जनप्रतिनिधियों से मिलना है आपको, तो इतना? हाँ, लगभग 9.5 पौने 10,000 जनप्रतिनिधि है और 30 ब्लॉक है, 3 लोकसभा है, 3 जिला है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 30 का 30 ब्लॉक मैं घूमूं, और इंशाल्लाह मैं एक दिन में 2 प्रखंड कर रहा हूं, और लोग मुझे जानते भी हैं, व्यक्तिगत जानते हैं, पार्टी से भी जानते हैं, और हमारे कांग्रेस के जितने भी लोग हैं सब लगे हुए हैं। हमारे सांसद जावेद साहब लगे हुए हैं, हमारे एमएलए गण लगे हुए हैं, जितने भी हमारे लोग हैं सब हमारे साथ हैं, और जहां भी जाते हैं जनाधार इंशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमको लगता है कि इंशाल्लाह कोई टक्कर नहीं है, इंशाल्लाह कांग्रेस सीट यहाँ से निकलेगी कांग्रेस का। क्योंकि पिछले जो 2 साल हैं चुनावी एतबार से आपकी फैमिली के लिए उतना अच्छा नहीं रहा है। आप विधानसभा चुनाव हारे, आपकी भाभी चेयरमैन का चुनाव हारी, जिला परिषद चेयरमैन का, तो इस बार क्या कॉन्फिडेंस है कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस से लड़ रहे हैं एमएलसी चुनाव? नहीं, देखिए, इलेक्शन है, हार जीत तो होता ही है। पहली बार जब हम 2001 में मुखिया बने थे तो हम नहीं सोचे थे कि हम एमएलए बन जाएंगे। 2005 में हम निर्दलीय विधायक बन गए थे, फिर कंटिन्यू चौथी बार मुझे यहाँ का लोग एमएलए बनाने का काम किया। उसके बाद मेरे बड़े भाई जो है उसको कंटिन्यू जिला परिषद अभी तक 4 बार हो गया बनाता है। इस बीच में 2 बार चेयरमैन भी रहे फैयाज आलम साहब,
और हमारे छोटे भाई जो है वो चौथी बार मुखिया भी रहे हैं, इस बार भी जीत गए। हमारा इलेक्शन हारने के बाद मेरा छोटा भाई मुखिया बने हैं, मेरा बड़ा भाई जिला परिषद बने हैं। जिला परिषद का जो चुनाव हम हारे हैं ये जनता का वोट नहीं था, ये धन बल का जीत हुआ है, पैसा का जीत हुआ है। ठेकेदार के पास पैसा ज़्यादा था, वो जो अभी बने हैं वो पैसे से ठेकेदार था और पैसा में वो जीत हासिल किया है। ये कोई जनाधार वाला जीत नहीं है जिला परिषद का चेयरमैन का मामला जो। आप किन मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच जा रहे हैं? आप पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों से मिल रहे हैं जो वोटर हैं इस क्षेत्र के, तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा एकदम साफ है। हमारे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में एमपी हमारा सुरजापुरी हो गया, एमएलए सुरजापुरी हो गए। एमएलसी से पहली बार ऐसा हुआ है जो कांग्रेस पार्टी ने सुरजापुरी बिरादरी को टिकट देने का काम किया है। और मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ एएमयू का पैसा आज तक रोका हुआ है। किसने रोका? जिसको यहाँ का जनता मालिक बनाता है उन्हीं का काम है कि रोकने का काम करता है। हमारा आवाज़ विधानसभा में उठता है सुरजापुरी समाज से, हमारा आवाज़ लोकसभा में उठता है सुरजापुरी समाज से, लेकिन हमारा आवाज़ विधान परिषद में कभी भी सुरजापुरी का आवाज़ नहीं उठा। हम चाहते हैं कि सुरजापुरी बिरादरी का आवाज़ विधान परिषद में उठे। हम चाहते हैं कि एमएलए, एमएलसी और एमपी के तरह जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य है, मुखिया है, समिति है, जिला परिषद है, इन लोगों को मानदेय के रूप में पैसा मिलता है जो कि मनरेगा मजदूर से भी कम है। हम चाहते हैं कि इन लोगों को भी एमएलए, एमपी, एमएलसी के तरह तनख्वाह मिले। मैं इनका लड़ाई लड़ना चाहता हूं। आज जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, थाना में जाता है उसको इज्जत नहीं होता है, ब्लॉक में जाता है उनको इज्जत नहीं होता है, अंचल में जाता है उनको इज्जत नहीं होता है। जहां भी जनप्रतिनिधि जाता है, जनप्रतिनिधि के नाम पर आज समझिए कि शोषित हो रहा है। मैं इस जनप्रतिनिधि को जो जलील किया जा रहा है पदाधिकारी द्वारा, मैं इसका लड़ाई लड़ना चाहता हूं। जनप्रतिनिधि का सम्मान होगा तभी हमारा जनता का काम होगा। जब तक जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं होगा तब तक हमारा जनता का काम ही नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि का सम्मान बढ़े, जनप्रतिनिधि का मानदेय के जगह वेतन मिले, यही मेरा मुद्दा है। एएमयू का आपने कहा, तो एएमयू का किसने पैसा रोका है? क्योंकि आपका एफिडेविट देख रहा था तो एएमयू प्रोटेस्ट का केस शायद अब भी आपके ऊपर है ही, तो एएमयू प्रोटेस्ट से आप इस मुद्दे से जुड़े हैं, तो किसने रोका है पैसा? थोड़ा खुल के बताइए। देखिए, खुल के क्या बताएंगे, बता देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि अभी मेरा इलेक्शन में कुछ ये हो, खलल हो। मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई को पहले जीतूं, उसके बाद जो भी इस लड़ाई में पैसा को रोकने का काम किया है उसको मैं पर्दाफाश करूंगा। और एएमयू का पैसा निकालने के लिए हम जितने भी हम लोगों के एमएलएज हैं उनसे भी मीटिंग करूंगा। हमारे जितने एमपी हैं, जैसे जावेद साहब हैं, सुरजापुरी समाज से हैं, हमारे किशनगंज से हैं, हम लोग सब मिल करके एक मीटिंग करके हम लोग चाहेंगे कि एक मुश्त पार्टी का बैनर हटा करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम लोग इसको जीत हासिल कर सकते हैं। नॉमिनेशन के जस्ट बाद जो यहाँ से अभी जीते हुए एमएलसी डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा था कि पिछला 2 चुनाव उन्होंने विरोधियों का जमानत जब्त करके जीता है, वो ये कह रहे हैं। तो इस बार भी, क्योंकि वो बहुत पहले से 2 साल से लगभग तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, तो कहाँ लग रहा है कि वो थोड़ा रेस में आगे नज़र आ रहे हैं? क्या लग रहा है? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि पैसा का खेला कर रहा है। और मैं आज भी दावा करता हूं कि पैसा का खेल अगर ना हो तो एक तरफा मैच हो जाएगा। और पैसा का खेल चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हमारा जनप्रतिनिधि समझदार है। और क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, 6000 लगभग मुस्लिम जनप्रतिनिधि हैं, 4000 लगभग हमारे हिंदू भाई हैं, तो इंशाल्लाह समझदारी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों को सीट निकालने में परेशानी नहीं होगा। मज़हब के से बांट के बोल रहे हैं आप, क्या इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम जनप्रतिनिधि आपको ही वोट दें? नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम, हमारा सेकुलर जो वोट है हमको पसंद करेंगे और जो भाजपाई है वो भाजपा की तरफ जाएंगे। जो सेकुलर हिंदू है वो हमको वोट देंगे, जो सेकुलर मुसलमान है वो हमको वोट देंगे। जो भाजपाई है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं ना। आरएसएस का एजेंडा है और जो अभी महागठबंधन के विरोध में जो अभी हमारे लेंगड़ा घोड़ा को उतारा है राजद वालों ने, तो मैं चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि से लेंगड़ा घोड़ा को आजमाने से अच्छा है कि फिर कोई रेस वाला घोड़ा को आजमाया जाए। लंगड़ा घोड़ा क्यों कह रहे हैं आप राजद के उम्मीदवार? देखिए, आप समझ सकते हैं कि कोई गतिविधि नहीं है। और जिस दिन नॉमिनेशन हुआ, तेजस्वी जी आए, 200 लोग नहीं था नॉमिनेशन में, तेजस्वी साहब हेलीकॉप्टर से आए, तो उसको समझना चाहिए कि क्या जनाधार है। ऐसे लोगों को टिकट मिला है जिसको जमानत जब्त हो चुका है और जिनका अब जनता में कोई वजूद नहीं रहा है।
पैसा बांटने की, पैसा के खेल की आप बात कर रहे हैं, तो पैसा का खेल किस तरह का कर रहे हैं? जो जो जीते हुए एमएलसी हैं उनकी बात आप कर रहे हैं, वो पैसे का खेल कर रहे हैं, तो किस तरह का, क्या वोट खरीदने के लिए पैसे का खेल कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आरोप नहीं है, आप पता कीजिए कि खुलेआम कह रहा है कि हड्डी फेंकेंगे और वोट लेंगे, यानी घमंड हो चुका है एक तरह से कि हमारा जीत सुनिश्चित है, और सब कोई पैसा का बात करता है। मैं पैसा से हट करके बात करना चाहता हूँ जनप्रतिनिधि से, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल मैं मीडिया जो है, आपका चैनल बहुत पॉपुलर है और लोग अच्छे मानते हैं और ईमानदार भी मानते हैं, और गोदी मीडिया में फिर आता तो हम उसको ये इंटरव्यू देते भी नहीं। आप सच्ची बात को सही तरीके से उठाते हैं, इसलिए मैं आपका चैनल को पसंद भी करता हूँ। तो पैसा का जो है ना, ये लोग रेट लगा चुका है। मेंबर का कुछ है, समिति का कुछ है, मुखिया का कुछ है, जिला परिषद का कुछ है, एमएलए का, मतलब किसको हम बोलेंगे, यानी सबको एक तरह से जितने भी साहब है सबको खरीदा जा रहा है। मैं वार्ड सदस्य से कहना चाहूँगा कि जितने भी वार्ड सदस्य हैं, क्योंकि वोटर्स ज़्यादातर वार्ड सदस्य है, मैं चाहूँगा कि आप लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि वोट का कीमत बराबर है, चाहे वो कोई साहब हो, वोट आपका भी वही कीमत है, साहब का भी वोट वही कीमत है। साहब लोगों को कीना जा रहा है, आपको हड्डी समझ करके फेंका जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग लेंगड़ा घोड़ा पर दाव मत खेलें, आप लोग रेस का घोड़ा पर दाव खेलें। इंशाल्लाह आपका लड़ाई मजबूती से लड़ा जाएगा। क्योंकि जो 17 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से अगर हम विपक्ष के विधायकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा एआईएमआईएम के पास 5 विधायक है, 17 में से 5, और 5 बीजेपी के पास भी उधर है। तो एआईएमआईएम का एक भी उम्मीदवार एमएलसी चुनाव में है नहीं, तो क्या उनका समर्थन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आपके ससुर खुद एआईएमआईएम के कुचाधामन से विधायक हैं, तो उनका समर्थन मिल रहा है, कुछ बात है हुई है उनसे? नहीं, देखिए, एमआईएम के जितने भी विधायक हैं उनसे बात हुआ है, सबसे, अख्तर साहब से भी बात हुआ है, जितने भी एमएलए हैं सबसे उन लोगों का एक ही कहना है कि हम लोगों का कैंडिडेट है नहीं, हम लोगों का जितना जनप्रतिनिधि है आपको सपोर्ट करेंगे और ओपन करेंगे, और हम लोगों का अगर कोई प्रत्याशी होता तो फिर हम लोग अपना काम करते, हम लोगों का कोई प्रत्याशी है नहीं। और जैसे आप हमारे ससुर के बारे में बोले हैं, तो हमारा ससुर तो एमआईएम से ज़रूर हैं, लेकिन हमारे रिश्ते में ससुर हैं तो उसको तो काम करना ही पड़ेगा, और पार्टी लेवल पर भी इंशाल्लाह सब एमएलए साथ है मेरा। उनके एमआईएम के अलावा और किधर से समर्थन मिलता हुआ? जाप का एक नाम आया था कि जाप का समर्थन आपको शायद मिल रहा है, उसके अलावा और किसी का समर्थन? हाँ, पप्पू यादव जी घोषणा किए हैं कि हमारा पार्टी, हमारा जितने भी पार्टी के लोग जनप्रतिनिधि हैं सबका साथ आपका साथ रहेगा, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा आप हमको यूज कर सकते हैं। तो हम जनाब पप्पू यादव जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं एमआईएम के जितने भी विधायक हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमको, हमारे जैसे लोग को पसंद किया है, और मैं उनका उम्मीद में ज़रूर कामयाब होऊंगा। इंशाल्लाह मैं ये याद रखूंगा कि हमको जो जो पार्टी हमको सपोर्ट किए हैं मैं उनके इशारे पर काम करूंगा। पार्टी को, कांग्रेस पार्टी ज़रूर हमको टिकट दिया है, मैं चाहूँगा कि सब पार्टी वाला हमको सपोर्ट करे। जो पंचायत चुनाव हुआ उसके बाद छिटपुट कई वायलेंस की भी, वो पूर्णिया का आपने सुना होगा, एक जिला परिषद की पति को मार दिया गया, उस तरह के कई और घटनाएं हुए, तो इसको लेकर आपका क्या एक्शन रहेगा कि जो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हत्या कई बार हो गया और कई बार नॉर्मल वायलेंस हुआ? वही मैं कहना चाहता हूं कि आपका सरकार है, आपने एमएलसी रहा है, केंद्र में भी आपका सरकार है, आपके यहाँ मुखिया का हत्या होता है, आपके यहाँ जिला परिषद का हत्या होता है, आप वार्ड सदस्य सुरक्षित नहीं हैं, जिला परिषद सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में जनप्रतिनिधि का जो जनप्रतिनिधि चुनता है उसका अधिकार होता है कि उसमें जाकर के भाग लें, हमारा जनप्रतिनिधि कैसे सुरक्षित रहे, कैसे हत्या रोके, इसमें सारा जिम्मेवारी एमएलसी का होता है, लेकिन आज तक कहीं देखा नहीं गया। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अगर हमको कामयाब दिलाता है तो एक भी हत्या अगर होता है तो उसका पुरजोर तरीके से हम जवाब देंगे। इंशाअल्लाह हम सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे और लड़ने का काम करेंगे। अगर हमारा जनप्रतिनिधि को खरोच तक भी आया तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ रही है, उसी तरीके से एनडीए में भी वीआईपी ने भी यहाँ से एक कैंडिडेट उतार दिया है, उस पर क्या कहेंगे? कि आप मुकाबला क्या बराबरी पे आ गया, वीआईपी भी अलग हो गई? हाँ, देखिए, वीआईपी का भी वो कैंडिडेट आया है, तो उन लोगों का महागठबंधन भी रहा नहीं, उन लोगों का भी गठबंधन रहा नहीं, एनडीए, बीजेपी अलग लड़ रहा है और वो अलग लड़ रहा है, तो वो लोग का भी वोट बटेगा, हमारा भी वोट कुछ बटेगा। लेकिन हमारा जो सेकुलर लोग हैं, हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, इंशाल्लाह हमको लगता है कि सेकुलर वोट हमको एकजुट होकर के पड़ने जा रहा है
और हमको लगता है कि कहीं हमको दिक्कत नहीं होगा। इंशाल्लाह कांग्रेस यहाँ से जीतेगा। पप्पू यादव का पार्टी हमको सपोर्ट किया है, जाप, उसका पार्टी जीतेगा। MIM के लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके भी जीत होंगे इंशाल्लाह। अररिया और पूर्णिया इलाका आपके लिए एक तरीके से नया होगा, तो वहाँ पर किस तरीके से आप फील्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पर कैसे? नहीं, नया नहीं है कि बहुत पुराने हैं, क्योंकि हम 4 टर्म MLA रह गए। हमारा सब जगह हमारे लोग हैं, जनप्रतिनिधि पूर्णिया में भी है, अररिया में है। नाम हमारा चर्चित था पहले से ही, जहाँ भी जाते हैं बहुत स्वागत होता है। और नया तो नहीं है हम, और नाम ज़रूर मतलब सुना है, और हम जहाँ जाते हैं हमको वेलकम होता है, स्वागत होता है। इससे हमको अपने आप को भी, अपना हाइट पता चलता है कि नहीं, लोग मुझे कितना मतलब चाहता है। इस MLC का चुनाव में जब हम नॉमिनेशन किए, पूर्णिया में हमको लगा कि नहीं, लोग हमको इज्जत की निगाह से देखता है। और कुछ लोग सवाल कर रहा था कि आपके ऊपर बहुत ऐसे मामले हैं, ये हैं, वो हैं, केस हैं। तो हम बोले कि भाई, ये AMU का लड़ाई हम लड़े, हमारे सांसद महोदय जी भी उसमें आसामी है, तो इसका मतलब हम क्रिमिनल हो गए क्या? उसमें क्रिमिनल एक्ट लगा दिया है, तो उसमें हम लोग क्रिमिनल हो गए। जनप्रतिनिधि हैं, जनता का आवाज़ हम लोगों को उठाना पड़ता है। कभी दरोगा से हो नोक-झोंक हो जाता है, कभी CO से हो जाता है, कभी BDO से हो जाता है, कभी भ्रष्ट पदाधिकारी से हो जाता है। लाजमी है, भ्रष्ट पदाधिकारी होगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठेगा, चाहे उसके लिए जो हो, केस हो, जो हो, मुकदमा हो। हम लोग तो जनता का आवाज़ को बुलंदी से उठाएंगे ही, चाहे जितना केस हो जाए। तो इसी मामले पर लोग जाना, हकीकत जाना, हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है, हम लोग कोई पेशे से क्रिमिनल नहीं है। हमको लोगों का जो भावना था, लोगों का कदर करते हुए भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाया, इसलिए हमको अनेक केस में फंसाया। अगर आपके और राजद के बीच वोट बंटवारे में बीजेपी को फिर फायदा हो जाता है और तीसरी बार दिलीप जायसवाल जीत जाते हैं, तो वैसे में क्या आपको अफसोस होगा कि इस तरीके से शायद चुनाव नहीं लड़ना? नहीं, देखिए, अफसोस की बात नहीं है, बात है जनप्रतिनिधि, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद समझदार है। क्योंकि अगर समझदार नहीं होता तो उसको वार्ड सदस्य नहीं चुनता, अगर समझदार नहीं होता तो समिति नहीं चुनता, अगर समझदार नहीं होता तो मुखिया नहीं चुनता, अगर समझदार नहीं होता तो जिला परिषद नहीं चुनता। उसको समझ है कि बीजेपी को हमको हराना कैसे है। इसीलिए जनप्रतिनिधि सब एक हो करके, सेकुलर वोट एकजुट होकर के इंशाल्लाह हमको मदद कर रहा है। इंशाल्लाह बीजेपी हारेगी, RSS का सोच हारेगा, बीजेपी का कैंडिडेट हारेगा, नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट हारेगा, योगी का कैंडिडेट हारेगा, और बीजेपी के जितने भी हैं सब लोग यहाँ लगे हुए हैं। इंशाल्लाह उन लोगों को मुँह खानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ तौसीफ आलम साहब थे, पूर्णिया अररिया किशनगंज से जो MLC निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आगे भी हम और उम्मीदवारों से आपका परिचय करवाएंगे, उनका भी इंटरव्यू करेंगे, और जो सीमांचल के जो 2 क्षेत्र है MLC क्षेत्र, दोनों के जो लगभग अभी 15 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, उनसे आपका हम कोशिश करेंगे कि एक एक कर सबसे आपसे मुलाकात करवाएं।